हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और टॉपिक है आपका पैरेललोग्राम, यानी समानांतर चतुर्भुज। ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज आपसे पूछ रहा है, मुझे पहचानो मैं हूं कौन। मुझे पहचानो मैं हूं कौन। तो इसका जवाब कैसे मिलेगा? जब आपको पैरेललोग्राम के बारे में कुछ बातें पता होगा तब तो आप पहचान पाएंगे कि हाँ, पैरेललोग्राम का एक क्राइटेरिया होता है, ये पैरेललोग्राम है। वो क्राइटेरिया क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जिससे कि इस बात का आइडेंटिफाई हो सके कि हाँ, मैं ही हूं कौन, पैरेललोग्राम, यानी समानांतर चतुर्भुज। राइट। आइए देखते हैं हम लोग उसकी प्रॉपर्टी को और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जहां पे आप लोगों को दिक्कत होगा वो पूछ लीजिएगा। तो ये रहा हमारा पैरेललोग्राम। राइट। यहाँ पे सबसे खूबसूरत हेडिंग है समानांतर चतुर्भुज का। क्या लिखा हुआ है? तो किसी चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समान हो और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वह क्या है? समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ बाइलिंगुअल चीज चल रही है। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ठीक। इसका अगर आप फिगर देखना चाहेंगे तो आपके सामने फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है। इस फिगर का फंडा है, आप देखेंगे एबीसीडी एक क्या है? चतुर्भुज है। जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका डीसी है, साइड डीसी, और जो ए बी है, ये दोनों साइड अभी आपस में क्या दिख रहा है आपको? पैरेलल भी है और बराबर भी है। दूसरी बात, अगर आप बात करें साइड बीसी और एडी का, तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या है? पैरेलल है और इक्वल। ठीक है। इतना ही नहीं, अगर आप डायगोनल की इसका बात करते हैं, इसकी अगर आप विकर्ण की बात करते हैं, तो विकर्ण भी क्या लिखे हैं कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटने का काम करता है। नीचे लिखा हुआ है कि ईच अदर, देखिए यहाँ पे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो बराबर हिस्सों में बांटना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है। तो अगर आप फिलहाल जो आपका बीडी डायगोनल है, जो आपका बीडी डायगोनल है, वो देखिए यहाँ पे थ्री लाइन से डिनोट किया गया है। इसका मतलब है ना, इधर वाला और ये, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि ओ बिंदु पर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप कह सकते हो यहाँ से कि ओडी और ओबी आपस में होंगे बराबर। उतना ही नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि सर अगर हम एसी डायगोनल की बात करें तो हम क्या कहेंगे? तो ओसी और ओ ए वाला भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। राइट। तो यहां से आप समझ पाए होंगे कि इसका डिफिनेशन और इसका डायग्राम किस हालात में होता है। जब भी इस फिगर को देखेंगे तो आपके माइंड में एक ख्याल जरूर आएगा कि जो फिगर है वो कैसा है भाई? तो पैरेललोग्राम है। अब आगे नेक्स्ट जो है, इसकी हम प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। देखिए, ये यहाँ है आपकी प्रॉपर्टी। इसकी विशेषता क्या है? क्योंकि जैसे आप में से बहुत सा लोग को पता भी होगा, कुछ लोग जो एकदम से नए होंगे उनको नहीं पता होगा। अब जब हमारी वीडियो जाती है, कुछ लोग को पता है कि नहीं ये वीडियो प्रदीप सर की आई हुई है। लेकिन क्यों? क्योंकि आप मेरे बारे में कुछ ना कुछ बातें जानते हैं तब। लेकिन अगर हमको पैरेललोग्राम को समझना है
तो इसके बारे में भी कुछ बातें हमको जानने की जरूरत है। प्रॉपर्टीज में क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टी में है कि विपरीत भुजाएं समानांतर तथा समान होती है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, राइट? फर्स्ट कंडीशन। दूसरा में है क्या भाई? तो अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। अपोजिट्स एंगल मतलब देखिए यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी ढूंढिए। आपका एंगल ए और एंगल सी है कहाँ? तो आप एंगल ए की बात करें तो ये पूरा कंप्लीट एंगल, और एंगल सी की बात करें तो ये पूरा कंप्लीट एंगल। ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसके बाद फिर से आगे क्या लिखा हुआ है कि एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी मतलब ये वाला पूरा, और एंगल डी की बात करें तो ये वाला पूरा, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, बराबर है। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है कि द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180। मतलब किसी भी दो संलग्न कोणों का योग 180 होता है। ये संलग्न क्या है? एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट को आप ऐसे समझिएगा कि जैसे यहाँ पे आप कोई भी लगातार दो एंगल ले लीजिए, कोई भी दो लगातार एंगल ले लीजिए। सर हम नहीं समझ पा रहे, आइए आपको हम थोड़ा सा कलर चेंज करके और लिख के दिखाते हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि मतलब लगातार की बात ये हो जाएगा कि जैसे अगर आप बात करेंगे कि एंगल ए और मान लेते हैं कि एंगल बी को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ए मिल जाएगा आपको 180। अच्छा ऐसा है तो हाँ बिल्कुल। फिर अगर किन्हीं को लगेगा कि अगर हम ऐड करेंगे सर यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी को तो भी क्या 180 होगा? तो हाँ बिल्कुल हो। फिर किन्हीं को लगेगा कि नहीं, अगर हम मान लेते हैं, ठीक है थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, अगर सर हम यहाँ पे ऐसे लिखे कि एंगल सी और एंगल डी को ऐड करें तो 180 मिलेगा, तो हाँ बिल्कुल। इतना ही नहीं, एक और जो बच गया, अगर आप बोले कि एंगल ए और एंगल डी को अगर ऐड करें तो क्या 180 मिलेगा? तो हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो ये होता है एडजेसेंट एंगल का मतलब दो लगातार एंगल को आप ऐड कीजिएगा तो क्या देगा आपको? तो 180 प्राप्त, राइट? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर यानी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जो मैंने पहले बता दिया। ठीक है, दो बराबर बराबर हिस्से में क्या होता है? बढ़ता है। फिर आगे लिखा है कि जरूरी नहीं कि विकर्ण लंबाई में बराबर हो। जरूरी नहीं कि लंबाई विकर्ण में मतलब जो विकर्ण है वो लंबाई में बराबर हो। उसके साथ ये किसकी बात हो रही है? मतलब पूरा विकर्ण की बात हो रही है। जैसे अगर आप बोलेंगे कि AC और BD दोनों कभी बराबर होगा तो ये जरूरी नहीं। ठीक, फिर आगे लिखा है कि जरूरी नहीं कि विकर्ण 90 डिग्री पर काटे। जहां पे देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है जहां पे आपको दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट मतलब ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री पर कटे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डायगोनल्स शुड बी कट एट 90 डिग्री, राइट? नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट है कि ईच डायगोनल्स डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू congruent triangles, ट्रायंगल एबीसी congruence, ट्रायंगल एडीसी, और ट्रायंगल एडीबी congruence, ट्रायंगल बीसीडी। इसका क्या मतलब है भाई? इसका हिंदी में यही होता है कि प्रत्येक विकर्ण समानांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देते हैं। यहाँ बात नहीं होगा, बांट होगा, ट होगा। क्या करते हैं? बांट देते हैं। अब सर एक कंग्रुएंस क्या होता है ना? एक कंग्रुएंस क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब लिखा है क्या है? सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम, है ना? सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व अंग समान। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्व अंग समान, यानी सभी अंग हर एक एंगल से, हर एक दृष्टि से क्या हो? बराबर होना चाहिए। मतलब से मतलब यह है
कि जो आप देखेंगे, सपोज यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं, या फिर ऐसे पहले ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ पे एसी डायगोनल पे ध्यान दीजिए, एसी डायगोनल को देखिए, हम थोड़ा सा रेड कलर से डायगोनल एसी को कर दे रहे हैं। अब जब एसी डायगोनल को आप क्या किए, मिलाए, तो वो क्या किया कि पूरे पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में बांट दिया, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचली हिस्सा। मतलब पूरा कंप्लीट ए वाला भाग और ए वाला भाग। तो जितना ऊपर वाला का हिस्सा का ए है, उतने ही नीचे वाला होता है, मतलब दोनों आपस में कंग्रुएंट है, समरूप है। समरूप का मतलब ऐसे समझिएगा, सपोज बता दे रहे हैं थोड़े से एग्जाम्पल के साथ। थोड़ा सा फोन दीजिए, अभी बोल रहे हैं। हाँ, सर्वांशम मतलब हम बता रहे हैं ना आपको, सर्वांशम। सर्वांशम होता क्या है, सपोज मान लेते हमारे पास एक फोन है, एक नहीं बल्कि दो फोन है। ये दोनों फोन सर्वांशम है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए ये वाले फोन को उठा करके ऐसे और रख देंगे निचले फोन के लिए। तो अगर मान लेते हैं पूरे तरह से अगर उसको ढक लिया, हर एक तरफ से उसको क्या कर लिया, पूरे कंप्लीट ढक दिया, तो फिर आपस में क्या है, सर्वांशम है। अगर नहीं ढक पाया तो सर्वांशम नहीं है। भाई जब सर्वांशम नहीं है तो है क्या, तो फिर समरूप कह सकते हैं आप, सिमिलर कह सकते हैं, कंग्रुएंट नहीं कह सकते। ठीक, थोड़ा सा और टाइम लेंगे आपको कि जैसे एग्जांपल से समझिएगा। अक्सर हम लोग को जब हम कहीं जाते हैं ना रिलेटिव वगैरह के घर में, तो एक बात सुनने को मिल ही जाता है। जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके बारे में लोग क्या बोलते हैं, एकदम से ना मम्मी जैसा लग रहा है, मम्मी जैसा लग रहा है, ना कि वो मम्मी है ना। किसी बच्चा को देख के उसकी शक्ल का मतलब ना फेस कटिंग जो होता है, उसको अगर मम्मी के फेस कटिंग पे जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, मम्मी के जैसा लग रहा है। इसका मतलब वो मम्मी नहीं है, मम्मी के जैसा है। जैसा है मतलब वो सिमिलर है उनका, यानी समरूप है, ना कि सर्वांशम है। ठीक, कोई बच्चा मान लेते हैं उसको देख करके, अगर मान लेते हैं कोई क्रिकेट खेलने वाला ना बहुत अच्छा मतलब शॉट खेलता है, हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम विराट कोहली जैसे खेल रहा है, एकदम विराट कोहली जैसे खेल रहा है। मतलब क्या हुआ कि जिस हाव भाव में, जिस स्टाइल में विराट कोहली शॉट लगाता है, उसी हाव भाव में ये लड़का भी कर रहा है। मतलब उसी के सिमिलर हुआ, उसके समरूप हुआ, ना कि सर्वांगसम हुआ। सर्वांगसम मतलब क्या, एकदम डिट्टो कोहली को ही ले आइए तो सर्वांगसम होगा। बात समझ में आ गया। ठीक, आई होप थोड़ी सी तो समझ में आ ही गया। तो अगर एसी को देख, एसी को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा दो हिस्सा में बट गया। और अगर हम एसी को ना मिला करके बीडी को मिला लें, देखिए बीडी को हम मिला रहे हैं यहाँ पे ग्रीन, ऐसे शायद आपको नहीं पता, नहीं कलर आपको दिख पाएगा नहीं, मतलब ग्रीन कलर से मिला रहे हैं बीडी को। बीडी को मिलाएंगे तो देखिए फिर ए वाला पूरा हिस्सा और ए वाला पूरा हिस्सा बट जाएगा दो पार्ट में। मतलब डायगोनल, किसी भी डायगोनल को मिलाइए तो दो हिस्सा में तो करेगा, और कैसे करेगा, तो कंग्रुएंट होगा। राइट, चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड। उसके बाद ये रहा आपका, इसमें देखिए क्या क्या सीन है। इसमें लिखा हुआ है कि समानांतर चतुर्भुज के कोनों को विभाजित करने वाली रेखा मिलकर आयत बनाती है। यही क्या है, तो द लाइन्स डिवाइडिंग द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स टुगेदर फॉर्म अ रेक्टेंगल। इस फिगर को देखिए, समझ में बहुत बढ़िया से आएगा। इस फिगर में क्या है भाई, पहले लिखा क्या है, तो समानांतर चतुर्भुज के कोनों को विभाजित करने वाली रेखा, विभाजित करने वाली रेखा, तो समझ रहे हैं, डिवाइड करने वाला। जैसे आप एंगल ए की बात करें तो एंगल ए वाला देखिए, ए वाला लाइन यहां से विभाजित करते हुए निकल गया, ये दोनों हिस्सा को बराबर भाग में बांटते हुए। एंगल बी की हम बात करें तो ए वाला जो लाइन गया है, ये भी दो बराबर हिस्सों में बांटते हुए निकल गया। एंगल सी की बात करें तो ए वाला लाइन आएगा, और एंगल डी की बात करें तो ए वाला जो लाइन आया है। देखिए तो एक ऐसा भी जगह है कहीं फिगर में जहां पे जब ये सारे फिगर मिल जाते हैं, तो वहां देखिएगा, हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहे हैं लेकिन सेम कलर में कर रहे हैं। 1 मिनट, हमको 1 मिनट का वक्त दीजिए, आपको हम दिखाते हैं थोड़ा से। चलिए, ये वाला देखिए, ये वाला जो फिगर है यहाँ पे,
जिसको हम ग्रीन कलर से कर रहे हैं, ये वाला फिगर, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि सर एक रेक्टेंगल है? और ये सवाल ना एसएससी में पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूछ देगा कि समानांतर चतुर्भुज के कोनों को विभाजित करने से जब सभी रेखा एक दूसरे को मतलब हम आगे इस तरह से इंटरसेक्ट कराएंगे, तो किसका मतलब कंस्ट्रक्ट कौन सा फिगर का निर्माण करेंगे? तो रिप्लाई वहां पे ऑप्शन रहेगा स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, पैरेललोग्राम, सर्कल। तो आपको बताना होगा कि रेक्टेंगल होगा, राइट। तो ये हुआ आपका, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है कि किसी वृत्त के अंदर बना समानांतर चतुर्भुज आयत होता है। इसका मैं फिगर तो नहीं लेके आया, बट आप इतना समझिए कि कोई एक वृत्त है, उस वृत्त के अंदर एक अगर आप समानांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, तो वो क्या बनेगा? आयत होता है, ठीक। A parallelogram in inscribed in a circle is a rectangle, ठीक। नेक्स्ट है किसी वृत्त के बाहर बना हुआ समानांतर चतुर्भुज, किसी वृत्त के बाहर अभी बन रहा है, ध्यान दीजिए, पहले कहाँ था? अंदर, अब क्या हो रहा है? बाहर। तो किसी वृत्त के बाहर बना हुआ समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। देखिए, बाहर बनेगा तो समचतुर्भुज होगा। अगर आप बाहर में समानांतर चतुर्भुज बना रहे हैं तो कैसा कहलाएगा? वो हो जाएगा समचतुर्भुज, ये वाला। और अगर अंदर बना रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? आयत, ठीक। नेक्स्ट, समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। आप देखिए ये सेकंड फिगर को देखिए, ये सेकंड फिगर, सेकंड फिगर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, इसको हाइट दिया हुआ है। अब इसका अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे? तो एबीसीडी बराबर ए बी इंटू ए डी इंटू साइन थीटा। ए बी क्या है भाई? तो ए बी हो गया आपका बेस, यानी आधार। एडी क्या है? एडी देखिए, तो एडी ना अभी फिलहाल इसके लिए किसका काम कर जाएगा? ये कर जाएगा आपका हाइपोटेनस का काम। और ये साइन थीटा, थीटा के जगह पे कुछ भी यहाँ मेंशन किया हुआ रहेगा, 30 45 60 जो कुछ भी रहेगा, है ना। यहाँ पे जो आप ये थीटा देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल आपका दिया हुआ रहेगा। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। और नहीं तो ऐसे क्या होता है? ऐसे होता है आधार गुने क्या? ऊंचाई, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया आपका फाइनल। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान हो तो यह एक आयत होता है। अगर समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या हो गया? बराबर। मतलब अभी जो आप फिगर देख रहे हैं, जरा देखिए तो एसी को अगर देखेंगे, पिछले वाले फिगर में चलते हैं थोड़ा सा, ये वाला जो फिगर है, इसमें एसी और बीडी को देखेंगे तो आपको लग रहा है कि समान है? नहीं है। और जिस दिन समान हो गया तो बन क्या जाएगा फिर? तो जिस दिन समान हो जाएगा उस दिन वो समानांतर चतुर्भुज नहीं बल्कि क्या बन जाएगा? वो आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये रहा हमारा। अब यहाँ पे समझना है कि और क्या होता है भाई इसके बारे में, है ना। ये बता रहा है कि मुझे पहचानो मैं हूं कौन, ठीक। तो दूसरे तरफ से बोल रहा है पूछो जरा पूछो, या पूछो इसके बारे में क्या क्या आप जानते हो। तो लिखा यही है कि दो समानांतर चतुर्भुज जिनका आधार समान हो और दो समानांतर रेखाओं के बीच हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है। सोचिए, दो समानांतर चतुर्भुज जिनका आधार समान, इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक ही आधार पे दो समानांतर चतुर्भुज कहाँ है, ठीक। अब यहाँ पे बताइए कि समानांतर चतुर्भुज होना चाहिए जिनका आधार क्या हो? समान, और दो समानांतर रेखाओं के बीच हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। नीचे है कि एल पैरेलल एम, ये वाले फिगर पे ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला एल पैरेलल एम और एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। और एपीबी त्रिभुज है। देखिए कि ए पी बी कहाँ है? एपीबी, एपीबी, एपीबी ऐसे मिला दीजिए, ए पी बी ऐसे। एपीबी क्या है? त्रिभुज है। तो क्या बोला ये?
तो आपके यहाँ पे एरिया की बात किया है तो बताया यही है कि जो एरिया आपका होगा वो ट्रायंगल एपीबी बराबर एरिया ऑफ क्या एबीसीडी का हाफ होगा, यानी जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा उसका आधा होगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। राइट, क्या होगा? आधा। नेक्स्ट है कि विकर्ण के वर्गों का योग इसके सभी भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ a diagonal is is equal to the sum of the square of all its sides। विकर्ण के वर्ग, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जरा सोचिए, विकर्ण का वर्ग यानी विकर्ण का वर्ग की बात करें तो क्या लिख सकते हैं आप? AC का स्क्वायर और प्लस में आप लिख पाइएगा BD का स्क्वायर। विकर्ण के वर्ग का जो योग है इसके सभी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब इसको आप ऐसे लिखेंगे कि AB का स्क्वायर प्लस लिखिएगा BC का स्क्वायर प्लस लिखिएगा CD का स्क्वायर और लास्ट में लिखिएगा AD का स्क्वायर, इतने काम के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इसी तरह से कंप्लीट छोटे छोटे वीडियो मैं लेकर आऊंगा इसी तरह से हर एक टॉपिक को। राइट, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए